याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार विधानसभा का चुनाव और तरह तरह के नज़ारे। अब तो आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने भिड़ने लग गए हैं। जगह जगह आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। एक दूसरे को औकात दिखाने की बात करने लग गए हैं। आज तेजस्वी यादव जी दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाकर राहुल गांधी जी से फाइनल बात करेंगे कि आपको हम मुख्यमंत्री चेहरा पसंद हैं या नहीं। अगर हैं तो अनाउंस कीजिए। डॉक्टर कन्हैया कुमार, पप्पू यादव जी, इन लोगों के ऊपर स्ट्रेटजी क्लियर कीजिए। महागठबंधन में आप रहने वाले हैं अथवा नहीं, ये सारी बातें वो क्लियर करेंगे। ऐसे 17 अप्रैल को जो है इनका मीटिंग भी है। हम आपको बता दें, बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार की जनता के लिए असेंबली चुनाव होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2029 का चुनाव देख रही है। कांग्रेस के आला कमान के सामने एक प्रस्ताव यह रखा गया कि भविष्य में राहुल गांधी जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं अथवा नहीं। और अगर आप प्रधानमंत्री जी के रूप में देखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के 80 सीट, 40 सीट बिहार का, ये लोकसभा का सीट बता रहा हूं, 42 सीट पश्चिम बंगाल का और 48 सीट महाराष्ट्र का, ये लोकसभा की सीटें हैं। ये 210 सीट पर जब तक आप मजबूती से नहीं आते हैं, यहाँ 100-150 सीट नहीं निकालते हैं, कभी भी भविष्य में आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और कांग्रेस उसी स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट जी का ये बयान आ गया बिहार में कि चुनाव के बाद हम लोग मुख्यमंत्री चेहरा तय करेंगे, और सचिन पायलट कांग्रेस के एक बड़े नेता है और तभी से राजद के कार्यकर्ता, आलाधिकारी सबके सब तमतमा गए हैं कि ये बहुत बड़ा बयान है। कांग्रेस के जो भी मुखिया हैं, प्रमुख हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अथवा राहुल गांधी जी, वो इस बात को क्लियर करें कि जो भविष्य का चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, उसमें कांग्रेस हमारे साथ है भी या नहीं है। अगर है तो हमें मुख्यमंत्री चेहरा क्यों नहीं मान रही है। लेकिन मैं आपको सूत्रों के हवाले से खबर दे दूं कि कांग्रेस के तरफ से डॉक्टर कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री चेहरा बनने जा रहे हैं। कांग्रेस ने ये सोच लिया और राहुल गांधी जी ने एक संदेश दे दिया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए, अब हम भीख नहीं मांगेंगे, अब हम सीटों की भीख नहीं मांगेंगे कि इतना सीट हमें दे दीजिए। अब याचना नहीं, रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। यह संदेश कांग्रेस के आला कमान के द्वारा दिया गया है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए, और इसीलिए कांग्रेसी कार्यकर्ता बम बम की स्थिति में है, ताकत में है। डॉक्टर कन्हैया कुमार बेबाक बोलते हैं। गोदी मीडिया के इंटरव्यू में जब उनसे ये पूछा गया क्या इमरजेंसी सही था, वो कहते हैं बिल्कुल गलत था। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस के बड़े नेता कोई गलत फैसला लेते हैं तो मैं उनके खिलाफ बोलूंगा, और ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पास ताकत है। लेकिन भाजपा का कोई कार्यकर्ता हिम्मत जुटाकर दिखा दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलकर, या भाजपा के आला कमान का कोई फैसला है तो भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता कोई भाजपा के खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ बोल के दिखा दे, तो इसे कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। कि अगर आप किसी राजनीतिक दल में हैं और राजनीतिक दल के बड़े नेता कोई गलत फैसला लेते हैं, आप उनके खिलाफ बोल सकते हैं, पार्टी के पटल पर वाजिब बातें आप रख सकते हैं। लेकिन भाजपा में तानाशाही है। भाजपा को 2 लोग चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। वहां पर कहते हैं वो परिवारवाद नहीं है, लेकिन नौकरी मिलती है अमित शाह जी के पुत्र जय शाह को, बीसीसीआई में नौकरी मिलती है। बड़े बड़े नेता लैटरल एंट्री से चले जाते हैं। यहां तक चुनाव आयुक्त जो वर्तमान में हैं, इस देश के भविष्य तय करेंगे, वह भी लैटरल एंट्री वाले हैं।
तो इस तरह का बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। जब डॉक्टर कन्हैया कुमार से पूछा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि बगैर चुनाव के वो मुख्यमंत्री बन गए, कभी वो चुनाव लड़े? तो इसके ऊपर जवाब देता है पत्रकार कि वो चुनाव तो लड़े हैं, वो हारते नहीं हैं। डॉक्टर कन्हैया कुमार कहते हैं एक बार हमको भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, उसके बाद हम भी नहीं हारेंगे। कहने का मतलब ये कि पावर मिलने के बाद उस पावर का मिसयूज कैसे किया जाए, कैसे किया जाता है, यह कोई भाजपा से पूछे, भाजपा के नेताओं से पूछे। और नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, ऐलान कर दिया बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा का जो सीएम चेहरा होंगे वो सम्राट चौधरी होंगे। तो फिर इसका मतलब है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। यानी एनडीए और आपका जो यूपी है, जिसको आप महागठबंधन कहते हैं, दोनों तरफ घमासान है, दोनों तरफ के नेता भागदौड़ में लगे हुए हैं, किसको कितनी सीट मिलेगी। मुकेश सहनी कभी महागठबंधन में आके डिप्टी सीएम बनते हैं और कभी एनडीए में जाके बनते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया जनता के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने, कि अब तो हमें संघर्ष करना है। अब संघर्ष में वो राजद के साथ संघर्ष करते हैं अथवा अकेले करते हैं, एक दो रोज में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक जो ये बेरोजगारी के मुद्दे पर, पलायन रोको, नौकरी दो, ये इनका जो मुद्दा था डॉक्टर कन्हैया कुमार का, ये क्लिक कर गया है। आम जनता में एक विश्वास जम गया है। करीब करीब जो आंकड़े निकल कर आए हैं कि 2 लाख एनजीओ, जाहिर सी बात है 2 लाख एनजीओ का मतलब कागजों पर, जिसमें एक एनजीओ में 150 भी लोग हो सकते हैं और हजारों लोग भी हो सकते हैं। 2 लाख एनजीओ कांग्रेस के टच में आ गई है। 4-5 लाख युवा जो फ्रंट फाइटर होते हैं वो डॉक्टर कन्हैया कुमार के साथ हैं। प्रशांत किशोर की रैली ऐसे ही फ्लॉप नहीं हुई, राष्ट्रीय जनता दल ऐसे ही तनाव में नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस अब ताकत में आ गई है और यह ताकत की मैसेज दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है। हो सकता है तेजस्वी यादव राहुल गांधी जी के सामने जाएं और राहुल गांधी जी 2 टुक जवाब दे देंगे कि जैसे आप चाहते हैं वैसा होगा। अगर आप चाहते हैं अपना अलग गठबंधन करने के लिए, तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस ये जवाब दे सकती है। कांग्रेस के पास पप्पू यादव ओबीसी के चेहरा है, कांग्रेस के पास डॉक्टर कन्हैया कुमार है, 7 बड़े बड़े नेता, नामचीन नेता अब दौड़ने लग जाएंगे कांग्रेस के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।